इमेजिन करें आप अपने बच्चों का हाथ पकड़े ना, सिटी सेंटर में खड़े हों, हर तरफ रोशनी, शोर, लोग हंस रहे हैं, एक बिल्कुल आम सा दिन हो, और फिर अचानक एक ऐसी चीख सुनाई दे जो सीधा दिल पे जाके लगे। लोग अचानक पलटते हैं, कोई भाग रहा है, कोई चीख रहा है, और कुछ लोग तो ज़मीन पर गिरे हुए हैं, और अगले चंद सेकंड में ना वही जगह जहां आप खड़े थे एक खौफनाक मंजर में बदल जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, किसी को अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा कि असल में हुआ क्या है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा सिटी सेंटर चंद लम्हों में रुक गया? क्या ये वाकया सिर्फ एक हादसा था, या कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें बताया नहीं जा रहा? क्योंकि सच ये है कि हम सब यही समझते हैं कि यूके ना महफूज है, लेकिन हकीकत ये है कभी कभी खतरा वहीं होता है जहां हम सबसे ज़्यादा खुद को महफूज समझते हैं, और एक लम्हे में ना सब कुछ बदलने के लिए काफ़ी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से हैं? तो ये 2 दिन पहले की बात है जब हर तरफ ना जंग और हालात की खबरें चल रही हैं। दिल वैसे ही परेशान था। इस बीच ना यूके से एक ऐसी खबर सुनाई दी जिसने लोगों को और भी खौफ में डाल दिया। सच बताऊं, ये सिर्फ खबर नहीं है, एक ऐसा सवाल छोड़ गई है जो अभी तक ना क्लियर नहीं हुआ। आजकल ना हालात ऐसे हो गए हैं कि हर रोज़ एनर्जी क्राइसिस की खबरें सुनने को मिल रही हैं, और ऊपर से महंगाई ने तो वाकई कमर तोड़ के रख दी है। हालात दिन ब दिन ना निकलते जा रहे हैं, जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है, और सच में ना आम आदमी पिसका रह गया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सांस लेना भी ना मुश्किल होता जा रहा है। सच बताऊं, आजकल लगता है कि सहूलतें मिलने की बजाय ना मसाइल ही बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नई परेशानी सामने आ जाती है, और समझ में ही नहीं आता ये सब क्यों हो रहा है। इस दौरान ना यूके से एक ऐसी खबर आई है जिसने दिल ही ना हिला दिया है। फिर पता चला एक तेज़ रफ्तार गाड़ी सीधी सिटी सेंटर में लोगों के दरमियान घुस गई। जो लोग बस आराम से चल रहे थे ना, वो एक लम्हे में ना ज़मीन पर गिर गए। ये सुनकर दिल बैठ सा गया। और सबसे अजीब बात यह है, ये सब उस वक़्त हुआ जब बरतानिया और पूरा यूरोप ना अपने ही मसाइल में उलझा हुआ था। लोगों को लगा सब कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत शायद कुछ और ही थी। दिल में हज़ारों सवाल आते हैं कि वाकई हम इतने महफूज हैं जितने हम अपने आप को समझते हैं। फिर जी आहिस्ता आहिस्ता ये बात ना सामने आई कि गाड़ी चलाने वाला कई अरसे से ना यहीं यूके में रह रहा था, और इसने सिटी सेंटर में ना पैदल चलने वाले लोगों के दरमियान गाड़ी चला दी है। और ये सब उस वक़्त हुआ कि ये वीकेंड था। वीकेंड में ना लोग सिटी सेंटर में लोग घूम फिर रहे थे, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था। कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ बाहर निकले हुए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही चंद लम्हों में ना सब कुछ बदल जाएगा। कुछ लोग नाइट वॉक कर रहे थे, कुछ अपनी नाइट आउटिंग एंजॉय कर रहे थे, और कई लोग क्लब की तरफ भी जा रहे थे। हर कोई अपने ही मूड में था, जैसे ना एक नॉर्मल वीकेंड होता है, इसी तरह लोग अपना ना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इस भीड़ के बीच ना कुछ ऐसा होने वाला था जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। फिर जी अचानक एक गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तारी से आई कि किसी को समझने का मौका ही ना मिला। चंद लम्हों में ना वो सीधा लोगों के दरमियान जा टकराई, और सब कुछ उलट पुलट होके रह गया। जैसे ही ये हुआ ना, हर तरफ चीखें गूंजने लग गई। लोग घबरा कर ना इधर उधर भागने लग गए। कुछ लोग वहीं ज़ख्मी हो गए, और किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो गाड़ी ना रुकी नहीं, बस लोगों के ऊपर चढ़ती रही। लोग बचने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन वो सीधा इनकी तरफ ही बढ़ती जा रही थी। लोग घबरा कर ना इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ भगदड़ मच चुकी थी। कोई किसी को संभाल रहा था, कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। मंजर ऐसा था कि सुनकर ही ना दिल कांप जाता है। इधर सब कुछ हो रहा था, और लोग बस यही कोशिश कर रहे थे किसी तरह पुलिस और इमदादी टीम जल्दी से यहाँ पहुँच जाए। सबकी नज़रें ना मदद पर लगी हुई थी। हर कोई परेशान था, कोई फ़ोन कर रहा था, कोई मदद के लिए आवाज़ दे रहा था, कोई सच में ना हर कोई बेबसी में ना मदद मांग रहा था। कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। बस दुआ ये थी कि जल्दी से कोई ना हमारी मदद के लिए पहुँच जाए, क्योंकि ऐसे वक्त में यही एक उम्मीद बाकी रह जाती है। तकरीबन 7 मिनट के बाद ना पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ मौके पे पहुँच गई,
और लोगों ने थोड़ा सा ना सुकून का सांस लिया। फ़ौरन ज़ख्मियों को उठा कर ना अस्पताल ले जाना शुरू कर दिया। हर तरफ तेज़ी से काम हो रहा था। इसी दौरान पुलिस ने ना उन लोगों से भी बात करना शुरू कर दी जो वहाँ पे शवाहिदीन थे, जो अपनी आंखों से ये सब देख चुके थे। हर कोई अपनी कहानी बता रहा था, लेकिन जितना वो बता रहे थे, यानी जितना मुंह उतनी बातें थी। मामला इतना ही उलझता जा रहा था। पुलिस ने ना उनके बयानात लेने शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें ना सामने आने लगी। साथ ही वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी किस तरफ गई है। इस दौरान ऊपर हेलीकॉप्टर भी उड़ाया गया और नीचे से ना हर जगह कैमरे ऑन कर दिए कि इस गाड़ी को ना ट्रैक किया जाए। पुलिस पूरी कोशिश में थी कि इसे कहीं ना कहीं रोक लिया जाए। आखिरकार वो एक खाली पार्किंग में जाके रुका और जल्दी में वहाँ से निकल कर ना भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कहीं दूर चला जाता, पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि इसकी गाड़ी भी ना हमने कब्ज़े में कर ली है ताकि हर चीज़ को अच्छी तरह से हम चेक कर रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि इसकी गाड़ी से ये सब कुछ हुआ है, तो इसलिए हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। इसकी गाड़ी को भी ना अपने कब्ज़े में करना पड़ेगा। पुलिस ने इसे अब हिरासत में ले लिया है। फ़ौरन एक नामालूम जगह पे ले गए हैं, वहाँ पे उसको यानी हाइड कर दिया है। किसी को कोई पता नहीं वो कहाँ है। कहा यही जा रहा है कि इससे पूछगिछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी वाज़ह नहीं है। पुलिस की तरफ से इतना बताया जा रहा है कि ये शख्स कई सालों से यूके में रह रहा था और इसकी उम्र तकरीबन 35 साल के करीब है और ये इंडिया से इसका ताल्लुक़ है। ये बात सामने आई तो लोगों के ज़हनों में और भी सवाल उठने लगे, लेकिन असल चीज़ अभी भी वाज़िया नहीं हुई। आखिर इसने ऐसा कदम क्यों उठाया? पुलिस ने ये भी साफ कह दिया है कि इस वाक़ये का ना दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन सच बताऊं, ये सुनकर मामला और भी कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि फिर सवाल यही बनता है, अगर ये दहशतगर्दी नहीं थी तो फिर आखिर ये क्या था? लेकिन यहाँ एक और बात सामने आती है कि इस केस में ना दहशतगर्दी की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो भी शामिल हो गई है। अब ये सुनकर ना लोग और भी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि पहले यही कहा जा रहा था कि दहशतगर्दी नहीं है। तो फिर ये सवाल यही दिमाग में आते हैं, हज़ारों सवाल। अगर ऐसा नहीं था तो फिर ये मामला इतना संजीदा क्यों हो रहा है? आज भी पूरा इलाका डार्बी का शहर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सिटी सेंटर की जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं, जो भी रोड्स हैं, उनको सील कर दिया गया है। हर तरफ पुलिस वहाँ पे मौजूद है और इर्द गिर्द के माहौल अभी भी वैसा ही संजीदा और खौफनाक लग रहा है। सच बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ना रुक सा गया हो और लोग अभी तक ना संभल नहीं पा रहे। अब वहाँ पुलिस और जो माहिरीन की ना बड़ी टीम वहीं मौजूद है और हर चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है। ख़ासतौर पर वो वीडियो इकट्ठी की जा रही हैं जो लोगों के मोबाइल या गाड़ियों के कैमरों से रिकॉर्ड हुई हैं। इस दौरान ना पुलिस ने यह भी बताया है कि इस वाक़े में कई लोग बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन 7 लोग ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ये सुनकर ना अंदाज़ा होता है कि मामला कितना संजीदा था और लोगों पर क्या गुजरी होगी। अच्छी बात ये बताई जा रही है कि जो चोटें आई हैं ना वो जानलेवा नहीं हैं। ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन दिल का बोझ अभी भी कम नहीं होता। लेकिन सच बताऊँ ना, इस वाक़े का असर इतना गहरा था कि लोग अभी तक ना समझ नहीं पा रहे। कुछ लोगों का हाल ऐसा था कि दिल दहल कर रह गया है और वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो ज़ख्मी थे ना, इन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन सच बताऊँ ना, दिल अभी भी परेशान है। उन पर क्या गुजरी होगी। अब जब पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है तो वो उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो उनको कुछ बता सके। बस यही दुआ है सब जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि ऐसे ज़ख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं लगते। पुलिस अब हर चीज़ को ना बहुत गौर से देख रही है। इस शख्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना, वो इकट्ठी की जा रही है और लोगों से भी यही कहा जा रहा है कि अगर किसी ने कुछ देखा है तो आप लोग आगे आएँ, पुलिस की हेल्प करें, उनको बताएं। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है दाल में कुछ काला होना कहीं ना कहीं सामने नज़र आ ही जाता है। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी ना लोगों की बातें तेज़ी से फैल रही हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ गुस्से में हैं। सच बताऊं, हर बड़े वाक़े के बाद ना एक नई बहस शुरू हो जाती है। इस बार भी वही हो रहा है। कुछ लोग पूरे माइग्रेंट सिस्टम को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी अरसे से शोर कर रहे हैं कि माइग्रेंट्स को निकालो, माइग्रेंट्स को निकालो, लेकिन नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा। लेकिन असल सवाल ये है, क्या वाकई मसला माइग्रेंट्स का है या हम असल मसले को समझने से भाग रहे हैं?
और सच बताऊं, हालात ऐसे हो गए हैं कि बात का बतंगड़ बनते ना देर नहीं लगती। लोग सीधा पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाने लग जाते हैं, लेकिन एक तरफ ना खौफ है और दूसरी तरफ लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं, क्योंकि आखिर में ना यही सच है, मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कि कौन साथ खड़ा है। आज भी इलाका बिल्कुल बंद है, सिक्योरिटी सख्त की गई है, पुलिस हर तरफ हर चीज़ को देख रही है, लेकिन सवाल अभी भी ना वही है, क्या हम वाकई महफूज हैं या हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। यूके में हौलनाक ये वाक़या हुआ है, हौलनाक हमला है। सिटी सेंटर में बिल्कुल तबाही मच चुकी है और सवाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर हुआ क्या था। सच बताओ, ऐसे वाक़यात सिर्फ खबर नहीं होते, ये हमें झंझोड़ के रख देते हैं। ये याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी कितनी गैर यकीनी है और एक लम्हे में ना सब कुछ बदल सकता है। तो अब आप खुद सोचें, क्या वाकई हम महफूज हैं या हम बस खुद को ये यकीन दिला रहे हैं। अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि खामोश रहना भी कभी कभी ना ख़तरनाक हो जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप खुद जाके मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं ताकि हर बात क्लियर हो जाए, आपको ये ना लगे कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रही हूँ। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वॉच लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।